आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं अभी, और कहीं ना कहीं आपको भी ये क्वेश्चन कभी आता है, या खुद नहीं आएगा तो कोई आपको बोलेगा कि यदि हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम है, या फिर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, वाइफ का पॉजिटिव है, या सेम वाइफ का नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप और प्रेगनेंसी का कनेक्शन क्या है। काफ़ी बार मेरे खुद के पेशेंट मुझे अपॉइंटमेंट टाइम पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या इससे प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, क्या उसके चलते मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो देखो, ब्लड ग्रुप और प्रेगनेंसी का कनेक्शन है। जैसे कुछ कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप रहते हैं जिसके अंदर ओवरियन रिजर्व जल्दी से कम हो जाता है, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप है जिसमें इजीली प्रेगनेंसी रुक जाती है, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर वजाइनल जो म्यूकस रहता है वहाँ पे एंटीबॉडीज रहते हैं, तो उसके चलते कभी कभी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आए। लेकिन कहीं भी ए नहीं, और वो सिर्फ स्टडीज़ ऐसी हुई है, उसका भी कुछ ऐसे प्रूफ नहीं है कि ये यानी यही है। एट द एंड तो वही मैटर करेगा कि आपके दूसरे हॉर्मोन्स कैसे हैं, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस कैसी है, आपकी ओवरियन हेल्थ कैसी है, ट्यूब वगैरह कैसी है। मेजर यही रिपोर्ट्स रहेंगे जिसके ऊपर से प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है वो वहाँ पे डिफाइन होगा। लेकिन ब्लड ग्रुप की यदि बात करें हम, तो ब्लड ग्रुप क्या प्रेगनेंसी कंसीव कराने में दिक्कत करेगा। स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ का सेम ब्लड ग्रुप है तो क्या प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है कि यदि हस्बैंड का बी पॉजिटिव वाइफ का बी पॉजिटिव यानी कि दोनों का सेम हो गया तो बच्चा नहीं रुकेगा। लेकिन इसको हम एक तरीके के समझते, एक साइंस है जो हम आपको समझाते हैं कि यदि इस तरह से आपका हो तो आगे चल के प्रेगनेंसी के बाद वहाँ पे ध्यान रखना होता है। अभी देखो, दोनों का सेम हो, जैसे दोनों का पॉजिटिव है, चाहे ए पॉजिटिव हो, दोनों का बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, जो भी दोनों का सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो भी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, ना ही डिलीवरी के बाद आएंगे। दूसरा, दोनों का नेगेटिव है, वाइफ का भी ए नेगेटिव, हस्बैंड का भी बी नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव सेम है, तो भी प्रेगनेंसी के अंदर या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि हस्बैंड वाइफ का अलग है दोनों, स्पेशली यदि वाइफ का नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो क्या होगा। यदि वाइफ का नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, अंदर पल रहे बच्चे का पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, डिलीवरी के बाद वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। कैसे कि यदि मदर का नेगेटिव है, अंदर बच्चे का पॉजिटिव है, तो क्या करेगा कि मदर की जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चे के रेड सेल के सामने एंटीबॉडीज तैयार करेगा। इसीलिए यदि आपकी डिलीवरी होगी तो किसी भी मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा तो डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप लिया जाएगा। यदि वो भी नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव मदर को पॉजिटिव बच्चा आता है तो वहाँ पे एंटी डी का इंजेक्शन देना पड़ता है, वरना फिर वहाँ पे वो जो एंटीबॉडीज है वो दिक्कत करेगी। तो इतनी सिंपल चीज़ है। हाँ, दूसरा डीएनसी भी होगा, यदि मदर नेगेटिव है और डीएनसी भी होगा, चाहे हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, डीएनसी हुआ तो भी फिर आपको वहाँ पे एंटी डी का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो ये सिंपल चीज़ है। हस्बैंड वाइफ का वहाँ पे है तो प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो रुकने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि वाइफ का नेगेटिव है तो इस तरह से बच्चे का नेगेटिव पॉजिटिव आने पे एंटी डी का एक इंजेक्शन रहता जो वहाँ पे डिलीवरी या डीएनसी के बाद लेने की ज़रूरत पड़ती है। बस इतना ही वहाँ पे ब्लड ग्रुप और प्रेगनेंसी का को रिलेशन है। बाकी कोई भी ब्लड ग्रुप हो हस्बैंड का या वाइफ का, वो प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो ये भी आपके कोई क्वेश्चन बचे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी Q&A सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि उनको नॉलेज रहता नहीं है, फिर दिमाग में डाउट रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।